अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। एक हाइड्रोजन बम, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, एक किस्म का जौहरी हथियार है जो एटमी न्यूक्ली के फ्यूजन से अपनी तबाहकुन ताकत हासिल करता है। ये एटम बमों से ज़्यादा ताकतवर है, जो सिर्फ फिशन रिएक्शन पर इन्हिसार करते हैं। ये अमल एक बुनियादी मरहले से शुरू होता है। आमतौर पर फिशन बम जो सानवी मरहले में फ्यूजन रिएक्शन को मुतहरिक करता है। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हीलियम बनाने के लिए आपस में मिल जाते हैं, जिससे इस अमल में बेतहाशा तवानाई खारिज होती है। बुनियादी तौर पर जो आम तौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम पर मुश्तमिल होता है, फ्यूजन रिएक्शन से गुजरता है, जिससे शदीद गर्मी और दबाव पैदा होता है, जो सानवी मरहले में फ्यूजन फ्यूल को भड़काता है। हाइड्रोजन बम की धमाका खेज ताकत मेगाटन में मापा जाता है, जो लाखों टन के बराबर है। ये हथियार वसी इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं। धमाके के असरात थर्मल तापकारी और तापकार फॉल आउट ढांचे और आबादियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रोजन बम का पहला कामयाब तजर्बा 1952 में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने किया। इसके बाद दीगर एटमी ताकतों बशमूल सोवियत यूनियन, चीन और हाल ही में शमाली कोरिया ने भी तजर्बा किया है। हाइड्रोजन बम टेक्नोलॉजी के फैलाव ने जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने और जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT और जामिया न्यूक्लियर टेस्ट बान ट्रीटी CTBT जैसे मुआहदों के जरिए तखफीफ असला को फरोग देने की बैनुल अक़वामी कोशिशों का बायस बना है। अपनी तबाहकुन सलाहियत के बावजूद हाइड्रोजन बम अपनी तरक्की के बाद से जंग में इस्तेमाल नहीं हुए। बुनियादी तौर पर तबाहकुन नताइज और बाहमी यकीनी तबाही के नजरिए MAD की वजह से, जो कि इस तरह के हथियारों के किसी भी इस्तेमाल के नतीजे में नाकाबिले कबूल जवाबी कार्रवाई की सूरत में निकलेगा। आलमी तबाही के नतीजे के तौर पर इन तबाहकुन हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जौहरी अदम फैलाव और हथियारों के कंट्रोल पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिशें जारी हैं।